तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के सवालों के जवाब देने से डरते हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अखिलेश यादव का गोदी मीडिया के ओपिनियन पोल पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इनके ओपिनियन पोल फर्जी। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी आपको बता दोस्तों, योगी के खिलाफ संतों ने ही खोला मोर्चा। बोले जो चुनाव लड़े वो संत नहीं हो सकता। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे शरजील इमाम पर चलेगा दोस्तों राजद्रोह का केस। CAA के दौरान दिए थे भड़काऊ भाषण। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब्दुल्ला आजम का असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला। बोले जो अपने गढ़ में 6 सीटें जीत पाए वो कहां से उत्तर प्रदेश में 100 सीटें जीतेंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मायावती ने साधा योगी आदित्यनाथ के ऊपर निशाना। बोले फिलहाल योगी जी वापस मठ लौट जाए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दें, यूपी में स्टार प्रचारक के रूप में नजर आने वाले हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार ने दोस्तों आपको बता दें लिस्ट जारी कर दी है कांग्रेस ने अपनी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक में जी नमाज पढ़ने से बच्चों को रोका भाजपाइयों का। जी हाँ दोस्तों, हिंदू संगठनों का आतंक। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। अंजना ओम कश्यप की कर दी बोलती बंद। बोले हिंदू मुस्लिम जिन्ना ये सब कुछ नहीं चलेगा चुनाव में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यूपी। जी आपको बता दोस्तों, यूपी TET के एग्जाम के लोगों ने किया जमकर हंगामा। बोले फिलहाल परीक्षा नहीं होने दे रहा है महाराज। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दें, CAA के प्रोटेस्ट में जिन लोगों ने भी बयान दिए थे उससे कई गुना खतरनाक बयान दोस्तों आपको बता दें यति नरसिंहानंद ने दिए, जिसके ऊपर कोर्ट का चाबुक चल गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को नहीं दिया समाजवादी पार्टी ने टिकट। अब मौर्य जो है यहाँ पर दोस्तों भाजपा के खिलाफ खोल रहे हैं मोर्चा। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आजम खान जल्दी ही आ सकते हैं जेल से बाहर। जेल से बाहर आते ही करेंगे समाजवादी पार्टी का प्रचार। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत का सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल पाकिस्तान इनकी लिस्ट से अब बाहर हो गया। अब एक नया आया है। जी अब तो जो है यहाँ पर बबुआ बउआ हिंदू मुसलमान और जिन्ना ही चल रहा है। ये सब कुछ अब नहीं चलेगा। राकेश टिकैत ने दोस्तों अंजना ओम कश्यप की वाट लगाते हुए कहा कि फिलहाल देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाई जा रही है। जी हिंदू मुसलमान के नाम की राजनीति अब नहीं चलेगी। देश में हमारे हिंदू और हमारे मुस्लिम भाइयों के खिलाफ जिस तरीके से जहर घोला जा रहा है उसको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा अब तो जनता मुद्दों पर वोट देगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार जानबूझकर उन मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है जो मुद्दे इस वक्त आम जनता से जुड़े हुए। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल डीजल और गैस के दाम लगातार बढ़ गए हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर चुनाव लड़ना है तो फिलहाल जो है यहाँ पर मुद्दों पर लड़ो। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में आज जिस तरीके की चीजें चल रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं देश की जनता बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। आपने देखा होगा दोस्तों, कई बार जो है यहाँ पर सवाल उठते हैं सरकार के ऊपर कि हमेशा चुनाव में हिंदू मुसलमान क्यों आ जाता है, क्यों जो है यहाँ पर मुद्दों पर चुनाव नहीं होता है। यही कारण दोस्तों जब फिर से एक बार हिंदू मुसलमान को छोड़कर जो यहाँ पर राजनीति तेज हो गई, यानी कि दोस्तों देश में लगातार बढ़ते एक तरीके से कह सकते हैं आक्रोश का जो सामना है वो आम जनता को करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जो बड़े बड़े दावे करती है उसको बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी हमने आपको कई बार बताया था कि किस तरीके से बीजेपी देश में एक सांप्रदायिकता वाला माहौल बना रही है। और यही कारण है कि अब दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि जहां जहां
जहाँ जहाँ जो यहाँ पर किसानों की प्रॉब्लम होगी वहाँ वहाँ जाकर प्रदर्शन करेंगे और वहाँ पर किसानों के समर्थन करेंगे, आम जनता का समर्थन करेंगे। बेसिकली देखा जाए तो अब किसानों ने बड़ा हमला बोल दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, अखिलेश यादव का दोस्तों भाजपाई गोदी मीडिया पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल झूठे ओपिनियन पोल जताकर लोगों को जी हाँ गलत सलत जानकारी दी जा रही है। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने गोदी मीडिया के सभी सर्वों को गलत बता दिया। उनका कहना है कि ये सिर्फ सरकार के कहने पर यह सर्वे कर रही है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी लगातार जो है पर पूरी मीडिया को कंट्रोल कर रही है। पहली सरकार हमने ऐसी देखी है जो मीडिया को कंट्रोल कर रही है, वरना मीडिया ही दोस्तों सरकारों को कंट्रोल कर लिया करती थी। लेकिन लगता है कि अब पूरा का पूरा मामला बिगड़ चुका है। आप देखिए दोस्तों आज देश में मीडिया का काम सिर्फ इतना रह गया है कि वो बीजेपी की तरफदारी करती है। जाहिर सी बात है जब देश में महंगाई और गरीबी के मुद्दे उठेंगे तो सरकार पर सवाल उठेगा ही उठेगा। यही कारण है दोस्तों जो अब यहाँ पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोल दिया है। बोले सच्चाई ये है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में इनकी करारी हार हो रही है और इनको बिल्कुल भी जगह मिलने वाली नहीं है। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का माहौल है उससे कहीं ना कहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हिल चुकी है। ये तो जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में जो है वही देश में जो है यहाँ पर काफी कुछ हो गया। देश में जो है यहाँ पर माहौल बिगड़ता चला जा रहा है और यही कारण दोस्तों जो बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। बेसिकली देखा जाए दोस्तों तो उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं और ये हालात क्या कहते हैं दोस्तों, ये हालात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार योगी आदित्यनाथ को एक बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस बार देश की जनता जो है वो मुद्दों पर चुनाव लेगी और दोस्तों गरीबी जिस तरीके से बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, इन्हीं मुद्दों पर वोट दिए जाएंगे। इसीलिए अखिलेश यादव ने इन ओपिनियन पोल को झूठा करार देते हुए कहा कि इस बार सपा की सरकार आ रही है और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें शरजील इमाम के ऊपर चलेगा दोस्तों राजद्रोह का केस। CAA के प्रोटेस्ट में दिए थे दोस्तों भड़काऊ भाषण। अब आप समझिए दोस्तों शरजील इमाम के ऊपर जो है यहाँ पर राजद्रोह का केस चलेगा। उनका कहना है कि फिलहाल शरजील इमाम ने दिए थे भड़काऊ भाषण। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि CAA में शरजील इमाम ने ऐसे कौन से बयान दे दिए जो उनके ऊपर दोस्तों राजद्रोह का केस चल रहा है। क्योंकि इससे पहले दोस्तों CAA का जब प्रोटेस्ट हुआ था तो आपने भी देखा था किस तरीके से गरीब लोगों की जाने गई। एक तरफ दोस्तों शरजील इमाम है, दूसरी तरफ खुद अनुराग कश्यप है, अनुराग ठाकुर है। ये कौन है दोस्तों, ये खेल मंत्री है बीजेपी का जिसको अभी अभी पद मिला है। लेकिन दोस्तों अनुराग जो खेल मंत्री हैं वो खुद CAA प्रोटेस्ट में दोस्तों भड़काऊ भाषण दे चुके हैं और एक ऐसे भड़काऊ भाषण देने वाले को बीजेपी ने अपना नेता चुन लिया है। आपको बता दूं दोस्तों अनुराग ठाकुर ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि गोली मारो सारे गद्दारों को। इस तरीके के भड़काऊ भाषण दिए गए थे। इनके साथ दोस्तों कपिल मिश्रा जो है, कपिल मिश्रा भी थे। जाहिर सी बात है दोस्तों देश में जो है यहाँ पर कपिल मिश्रा काफ़ी ज़्यादा और जिस तरीके के बयान निकलकर सामने आ रहे थे उन बयानों को लेकर घिर गए थे और यही कारण दोस्तों जो अनुराग ठाकुर के ऊपर कई बड़े सवाल खड़े हो गए थे। लेकिन दोस्तों अब शरजील इमाम के ऊपर राजद्रोह, तो फिर दोस्तों उनके ऊपर क्या चलना चाहिए, अनुराग ठाकुर के ऊपर, क्योंकि उन्होंने तो गोली मारो सारे गद्दारों को ऐसा भी नारा लगाया था और दोस्तों उन्होंने सबसे ज्यादा भड़काऊ भाषण दिए थे। इसको छोड़िए दोस्तों कपिल मिश्रा को ले लीजिए। कपिल मिश्रा आए दिन अपने मुंह से जहर उगलता रहता है लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। सवाल यही है दोस्तों कि देश में लगातार सांप्रदायिकता और एक नफरत का जो एक एजेंडा चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं देश में गुस्सा उबल पड़ा है और यही कारण दोस्तों जो देश में लगातार हिंदू मुसलमान बस यही सब कुछ चल रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब्दुल्ला आजम का दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला। बोले जो अपने ही गढ़ में 6 सीटें जीत पाए वो उत्तर प्रदेश में 100 सीटें कैसे जीत लेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने अब असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला बोल दिया। ओवैसी पर बड़ा हमला बोलते हुए आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने कहा कि फिलहाल वो अपने ही गढ़ में जब 6 सीटें जीत पाए तो यहाँ पर 100 सीटें कैसे जीत लेंगे। असदुद्दीन ओवैसी को सोचने की जरूरत है, वो सोच समझ कर चुनाव लड़े क्योंकि फिलहाल उनकी वजह से किसी बड़ी पार्टी का नुकसान भी हो सकता है। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की यहाँ पर जमीन मजबूत नहीं है इसलिए चुनाव लड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वैसे भी
उन्होंने अगर आवाज उठानी ही थी मेरे पापा के खिलाफ, मेरे फादर के खिलाफ, तो उन्होंने संसद में इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? उन्होंने संसद में इस मुद्दे को नहीं उठाया। वो हमेशा सिर्फ चुनाव के वक्त ही जिक्र करते हैं आजम खान का, और वो भी दोस्तों आप समझ सकते हैं फायदे के लिए। यहाँ पर जाहिर सी बात है, अब्दुल्ला आजम ने असदुद्दीन ओवैसी को घेरते हुए कहा कि ओवैसी सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, और इसीलिए वो जो है चुनाव लड़ने की बात करते हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने कई और आरोप लगाते हुए कहा कि फिलहाल इस बार उत्तर प्रदेश में उनका कुछ नहीं होने वाला है, पिछली बार की तरह उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। जी हाँ, यानी कि दोस्तों पिछली बार एएमआई ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिन 38 सीटों पर उनकी करारी हार हो गई थी। यही कारण है जो अब 38 सीटों का दिलासा याद दिलाते हुए अब्दुल्ला आजम ने असद ओवैसी को जमकर घेर लिया और कहा कि फिलहाल इस बार उत्तर प्रदेश में उनका कुछ नहीं होने वाला। और यही कारण है दोस्तों जो अभी यहाँ पर अब्दुल्ला आजम को रोका गया, यानी कि दोस्तों बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भयंकर विरोध कर्नाटक में दोस्तों किया जा रहा है मुसलमानों को टारगेट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कुछ हिंदूवादी संगठनों ने कर्नाटक में मुसलमानों बच्चों को, नमाज पढ़ते मुसलमान बच्चों को रोका गया, जिसके बाद दोस्तों कर्नाटक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो के दोस्तों वायरल होने के बाद सरकार पर, कर्नाटक सरकार पर कई सवाल उठने लगे कि फिलहाल आखिरकार सांप्रदायिकता और नफरत का माहौल क्यों बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों इस तरीके की जब वीडियोस वायरल होते हैं तो उसकी जो सच्चाई है वो जानना चाहिए। आपको बता दोस्तों कर्नाटक से ये वीडियो वायरल हुआ है जहां पर कुछ बच्चे नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ हिंदूवादी संगठनों ने जाकर दोस्तों उन बच्चों को नमाज पढ़ने से रोक दिया। सवाल यही है कि फिलहाल अभी इस सरकार के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब सरकार नहीं देना चाहती है, क्योंकि दोस्तों ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि देश में एक सांप्रदायिकता और एक नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। आप देखिए दोस्तों कि कुछ छोटे छोटे बच्चे नमाज पढ़ते हैं और उनको जाकर अचानक रोक दिया जाए तो इस सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जिस चीज को कहने की कोशिश करती है वो चीज का कोई मतलब ही नहीं है। आप समझिए ये सरकार दोस्तों देश में एक सांप्रदायिकता और एक नफरत का जो माहौल बना रही है उससे कहीं ना कहीं देश की स्थिति बिगड़ चुकी है। अगर आप दोस्तों किसी से कोई बात करते हैं या फिर कुछ चीज बताते हैं तो दिमाग में वो बात बैठ जाती है, और अगर बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा, कुछ हिंदूवादी संगठन पहुंच जाएंगे, उनको डराएंगे धमकाएंगे, तो दोस्तों जाहिर सी बात है जो बच्चे उनका माइंड में तरह तरीके की बातें आएंगी। और यही कारण है दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में अब बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर बीजेपी को नजर आ रहा है, और बीजेपी पूरी तरीके से दोस्तों फेल हो चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, यूपी स्टार प्रचारक की लिस्ट में कन्हैया कुमार का नाम, भाजपाइयों में मचा भगदड़। दरअसल दोस्तों कन्हैया कुमार एक ऐसा नाम है जिसने न सिर्फ दोस्तों राजनीति को एक अलग रूप दे दिया है, बल्कि दोस्तों कन्हैया कुमार की राजनीति को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अब क्यों करते हैं दोस्तों, इसका एक सबसे बड़ा जीता जागता सबूत यह है कि हिमाचल प्रदेश में कन्हैया कुमार जो है वो स्टार प्रचारक बन के पहुंचे, और उन्होंने दोस्तों बीजेपी के खिलाफ जमकर मोर्चा भी खोला। यही कारण दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, और दोस्तों कांग्रेस की वहां पर जीत हुई। अब दोस्तों ये कयास लगाया जा रहा है कि फिलहाल ये जो सब कुछ हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है दोस्तों, क्योंकि स्टार प्रचारक होंगे कन्हैया कुमार। अब आप समझ सकते हो दोस्तों, अगर कन्हैया कुमार स्टार प्रचारक होंगे इसका मतलब साफ है कि कन्हैया कुमार को दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा एडवांटेज मिला है कि वो स्टार प्रचारक बने उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस का फायदा कराए, और ऐसा ही कन्हैया कुमार करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कन्हैया कुमार जो है यहाँ पर अब कांग्रेस का फायदा कराते हुए जो यहाँ पर कांग्रेस को जमकर फायदा देंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों कि कन्हैया कुमार के भाषण को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं, खास कर युवा, और यही कारण दोस्तों जब युवाओं को कन्हैया कुमार का फिर से एक बार वही रूप देखने को मिलेगा जब वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। यानी कि दोस्तों बीजेपी की जो मुश्किलें वो अब लगातार बढ़ने वाली हैं, और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि भाई जिस तरीके से जो देश में हो रहा है, खासकर जो बीजेपी कर रही है उसको दोस्तों बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। क्योंकि कन्हैया कुमार के उत्तर प्रदेश में दोस्तों स्टार प्रचारक बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं। एक तरीके से कहा जाए तो पूरी बीजेपी सन्नाटे में चली गई है, क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों ये फैसला लिया गया है, खास कर इस फैसले को ज़्यादातर
आगे से आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये फैसला क्या कहता है दोस्तों, ये फैसला कहता है कि भाई बीजेपी को एक और करारा झटका लगा है, क्योंकि जिस दिन से कन्हैया कुमार की एंट्री हुई है उस दिन से बीजेपी पूरी तरीके से दोस्तों पस्त हो गई है, क्योंकि कन्हैया कुमार के आगे बीजेपी पूरी तरीके से फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दोस्तों फूटा छात्रों का गुस्सा। यूपी टीईटी की परीक्षा के एग्जाम ना होने पर दोस्तों छात्रों ने किया सड़क पर भयंकर हंगामा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब जो यहाँ पर परीक्षा न कराने पर छात्र भड़क गए। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ काफी दिनों से इस परीक्षा को टाले जा रहे हैं, जिससे कि उनका कैरियर को दोस्तों उड़ान नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें दोस्तों, यूपी टीईटी की एग्जाम न देने पर जो है सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। जाहिर सी बात है दोस्तों, यूपी टीईटी की परीक्षा न देने पर सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और ये झटका दोस्तों इसलिए भी लगा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पूर्णतः सफाया हो गया है। आपको बताता चलूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ा झटका इसलिए भी लगता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि हमने कई बार आपको बताया है कि जो युवा है आजकल के, जिनकी परीक्षा रोकी गई है, वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों वोटर होते हैं और उनके वोट बीजेपी को नहीं जाने वाले। ये जाहिर सी बात है दोस्तों कि यूपी में टीईटी की एग्जाम ना देने के कारण छात्रों ने कल भयंकर हंगामा किया उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों उसके बाद जो यहाँ पर टीईटी के छात्रों को पुलिस ने डरा धमका कर उनको वापस भेजने की कोशिश की। जाहिर सी बात है दोस्तों, किसी को कोई परेशानी है तो वो उसका विरोध करेगा। जब वो उसका विरोध करेगा तो सरकार को इतना बुरा क्यों लगता है? अगर सरकार को इतना ही बुरा लग रहा है तो वो आम जनता की मुश्किलों को हल करे, ना कि ये कि उनको डरा धमका कर दोस्तों हटा दिया जाए। यही कारण है जो अब दोस्तों आपको बता दें छात्रों का गुस्सा फूट रहा है। उनका कहना है कि फिलहाल अब की बार देखते हैं योगी आदित्यनाथ सरकार में वापस कैसे आते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस बार सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल दिया है कन्हैया ने साफ कह दिया है कि फिलहाल वो इस सरकार के खिलाफ जमकर जो यहाँ पर प्रचार करेंगे। वो सरकार को बड़ा झटका भी दोस्तों लगता हुआ नजर आ गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति दिन ब दिन बदलती चली जा रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, संतों ने खोला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा। बोले फिलहाल जो चुनाव लड़े वो संत नहीं हो सकता। जी अब वो बाबा नहीं हो सकता। दरअसल दोस्तों अब आपको बता दें, संत और स्वामियों ने ही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संत का कहना है कि फिलहाल जो इंसान चुनाव लड़े वो संत नहीं हो सकता। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, स्वामी जी ने कहा कि फिलहाल हम यकीन नहीं करते इन सब चीज़ों पर। हर धर्म हमें प्यार सिखाता है, हर धर्म हमें दोस्तों यही सिखाता है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, लेकिन बीजेपी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले अयोध्या के संतों ने भी योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला बोला था और कहा था कि अच्छा हुआ उन्होंने उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ा, अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते तो बुरी तरीके से हार जाते। अब यही कारण दोस्तों जो यहाँ पर बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ गया है। आपको बताता चलूँ दोस्तों, इसलिए बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ गया है क्योंकि ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस बार जो है यहाँ पर जीत किसकी हो रही है। अब आप समझ लीजिए, संतों ने जब ये बोल दिया कि फिलहाल चुनाव लड़ने वाला बाबा या संत नहीं हो सकता, उसके बाद दोस्तों कुछ भी तर्क या वितर्क देने को रह नहीं जाता है, क्योंकि ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से देश में एक दूसरे के खिलाफ जो सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है सिर्फ अपने चुनाव जीतने के लिए। भाई ये कैसे बाबा है? जी हाँ, ये कैसे संत थे दोस्तों जो कि सिर्फ चुनावी मुद्दों के लिए सब कुछ कर रहे थे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें अब जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका। कर्नाटक में भी दोस्तों अब की बार गिर जाएगी बीजेपी की सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कर्नाटक में भी बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने वाला है। कर्नाटक में बहुत जल्दी दोस्तों बीजेपी को झटका लगेगा और बीजेपी अपने हाथ से सत्ता को खो देगी। जी दरअसल दोस्तों चुनाव का बहुत जल्दी कर्नाटक में चुनाव होंगे, जिसका नतीजा ये बताता है कि फिलहाल कर्नाटक में बीजेपी करारी हार होने वाली है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, गोवा, उत्तराखंड और यूपी पहले ही भाजपा के हाथ से निकल गया और पंजाब भी दोस्तों बीजेपी के अपट्टे नहीं है। ये 4 राज्य जो दोस्तों जो बीजेपी को बड़ा झटका देने वाले हैं, यानी कि गोवा में इनकी सरकार बन नहीं रही है, उत्तराखंड में इनको बड़ा झटका लगेगा, उत्तर प्रदेश हाथ से पहले ही निकल चुका है दोस्तों, और जो है सबसे बड़ी बात कि पंजाब में तो कांग्रेस ही फिर से एक बार आती हुई दिखाई दे रही है। खास कर जो पोल्स आ रहा है दोस्तों वो यही बताते हैं कि अब की बार भी पंजाब में जो है वो दोस्तों कांग्रेस की सरकार बनेगी।
क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा काम किया और अब यही दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल अब देखना ये होगा कि कितने लोगों को कितना फ़ायदा ये मिल पाता है। फ़िलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर करें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिल पाए और आप इस तरीके की सच्ची न्यूज़ों से जुड़े रहें और आप